नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देशवासियों ने खतरनाक कोरोना वायरस से जंग लड़ी है, उसकी तारीफ विदेशों में भी हो रही है। और अब तो इस बीमारी के खिलाफ भारत में 2 वैक्सीन बनकर भी तैयार हो गई है। लेकिन तमाम बीजेपी विरोधी कोरोना काल में भी सियासत करते रहे और वैक्सीन बनने के बाद भी सियासत कर रहे हैं। ऐसे सियासी दलों के नेताओं को बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने जबरदस्त लताड़ लगाई है। दरअसल खतरनाक कोरोना वायरस को भारत से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 2 वैक्सीन तैयार की गई है। और इतना ही नहीं, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को पहला टीका लगाने के साथ ही साथ देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। और इधर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और उधर बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कांग्रेस से लेकर आरजेडी और वामपंथी दलों को खूब धोया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इन सियासी वायरस का एक ही इलाज है और वो है बीजेपी। बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके सुशील कुमार मोदी ने बकायदा ट्वीट कर कहा है, दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से लेकर पटना एम्स के सफाई कर्मी राम बाबू तक देश के लगभग 2 लाख कोरोना योद्धाओं ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लगवाकर न केवल स्वदेशी टीके के प्रति विश्वास बढ़ाया, बल्कि शशि थरूर, अखिलेश यादव और तेजप्रताप यादव जैसे अफवाह गैंग के पोस्टर बॉयज को करारा जवाब भी दिया है। ब्राजील, पाकिस्तान समेत दुनिया के दर्जन भर देश भारत से जिस कोरोना वैक्सीन के लाखों डोज की मांग कर रहे हैं, उसे कांग्रेस पहले फ्रॉड बता रही थी, लेकिन अब उसकी वैश्विक मांग होने पर इसका निर्यात रोकने की मांग कर रही है। कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल खुद ही देश की राजनीति में एक वायरस बन चुके हैं और बीजेपी इनके खिलाफ सबसे कारगर टीका है। तो इधर छोटे मोदी ने ही वैक्सीन पर सियासी रोटियां सेक रहे सपा, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों को खूब लताड़ा है। तो उधर कर्नाटक में रैली करने पहुंचे गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने भी वैक्सीन के बहाने विरोधियों को लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अमित शाह ने कहा है कि भाई मोदी जी ने अब दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है और ये कांग्रेस वाले अब उस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई ये दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो इतना बड़ा कोरोना का संकट आया, दुनिया भर में चर्चा थी कि भारत जैसे देश का क्या हो, 130 करोड़ की आबादी और हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में सबसे कम लोगों की विश्व में मृत्यु होने वाले देशों में भारत की गिनती की जाती है और सबसे ज्यादा मरीज अच्छे होकर अपने घर के अंदर वापिस पहुंचने का काम भी नरेंद्र मोदी ने। और मोदी जी ने अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया। और कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा रहे, अरे भाई आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो हम जानते हैं, सिर्फ आप विरोध कर सकते हो, मगर कोई कर रहा है, इसको क्यों रोकते? मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं इसकी निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मित्रों, कांग्रेस की बातों में मत आना, जिसका नंबर आए डिसिप्लिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा। देखते 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 पूरा देश कोरोना के भय से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से भारत कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी बना। तो गृह मंत्री अमित शाह को वैक्सीन को लेकर विश्वास की जरूरत यूं ही नहीं पड़ी। दरअसल जब देश में कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम के 2 टीकों का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का टीका बता दिया था और ये कह दिया था कि भाई हमारी सरकार आएगी तो सबको फ्री में टीका लगवाएंगे। यानी उन्हें लगता है कि भाई 2022 विधानसभा चुनाव तक लोग इंतजार करेंगे कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो फ्री में टीका लगेगा, जबकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई सत्ता में सपा ही आएगी या कोई और दल। अब ऐसे में अखिलेश का फ्री वैक्सीन का दावा सियासत नहीं तो और क्या है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से तो यहाँ तक अफवाह फैलाई गई थी कि भाई क्या पता सरकार कोरोना टीका के बहाने
नपुंसक बनाने की दवा पिला रही है। तो सपा की ओर से आ रही इन बेतुकी बयानबाजी का कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी ने भी समर्थन करते हुए कहा था कि अगर किसी को कोई शंका है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। जबकि आरएलडी के नेता तेज प्रताप यादव को तो वैक्सीन पर जरा सा भी भरोसा नहीं है और यही वजह है कि भाई उन्होंने बयान दिया था कि पहले पीएम मोदी को ये टीका लगवाना चाहिए, फिर हम लगवाएंगे। तो इन सब के बीच सुशील मोदी ने वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले पार्टियों को सियासी वायरस कह दिया है और बीजेपी को इसकी वैक्सीन बता दिया। तो बीजेपी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।